शाबाश, बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी शायद। ये आपकी आरज़ू थी अम्मी, भला मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम कैसे न करता। मैंने कमाल को साफ साफ बता दिया है कि कोई ताल्लुक नहीं उसका मेरी जायदाद से। जाहिर है इरफान ने उस पर तरस खाकर उसकी परवरिश की थी। चाचा के बेजा लाड प्यार से वो तुम्हारी जायदाद का हकदार बन बैठा। मैंने उसे उसकी औकात बता दी अम्मी। कमाल अब अच्छी तरह जान चुका है कि अब उसकी हैसियत मेरे सगे भाई जैसी नहीं है। वो समझता होगा कि तुम बहुत प्यार करते हो उससे। अरे मायूस तो बहुत हुआ होगा। मायूस? उसके तो सारे मंसूबे खाक में मिल गए हैं मैडम। वैसे एक बात है, शाहिद साहब ने जलील बहुत बुरे तरीके से किया उसे। तुम्हें कैसे मालूम? जी अपने कानों से सुना मैंने। आप कह रहे थे कि तुम क्या करने गए थे वहां? मुझे मैडम ने भेजा था, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, लेकिन आप दोनों में झगड़ा होते देखा तो मैं वापस लौट आया। बेहतर यही होगा कि तुम हमारे खानदानी मामलात में दखल न दिया करो। जी बेहतर। ओहो शाहिद, इसे अपना ही समझो। मैनेजर बहुत काम का आदमी है। इसी ने मुझे मशवरा दिया था कि कमाल का काम तमाम कर दिया जाए। शुक्र है इसकी नौबत ही नहीं आई। मैंने खुद ही जायदाद से उसका पत्ता साफ कर दिया। शाहिद बेटा, आज तुमने अपनी माँ की बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी की है। अब आप भी अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर दीजिए अम्मी। क्या? मुझे मेरी बहन से मिला दीजिए। बहन? यूं अनजान न बनिए अम्मी। डैडी ने मुझे बता दिया है कि मेरी एक छोटी बहन रुखसाना भी थी, जिसे आप घर से जाते हुए अपने साथ ले गई थी। मैं अपनी बहन को अपने साथ रखना चाहता हूँ अम्मी। शाहिद, उस घर में इरफान भी है और तुम जानते हो कि मुझे नफरत है तुम्हारे बाप से। क्या ये जरूरी है कि माँ बाप अपने नफरत, महरूमी और इंतकाम का विरसा अपनी औलाद के लिए छोड़ जाएं? नफरत आपको अपने शौहर से है जो अब एक अजनबी बन चुका है, लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता तो नहीं टूट सकता ना अम्मी। मुझसे किन महरूमियों का इंतकाम ले रही हैं आप? शाहिद, मैं सारी जिंदगी आपके दिए हुए आंसू अपने पलकों पर सजाता रहा अम्मी। क्या मुझे वो बहन कभी नहीं मिलेगी जो इन आंसुओं को अपने आंचल में समेट ले? शाहिद, तुम्हारी बहन तुम्हें मिल जाएगी। कब मिलाएंगे आप मुझे उससे? मैंने उसे इस माहौल से अलग रखा हुआ है। वो आज ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। लेकिन ये ख्याल रखना कि चौधरी इरफान उसे मुझसे बदगुमान ना कर दे। ये बदगुमानी बेवजह नहीं है कमाल, शाहिद को भड़काया गया है। मैं तो उनकी शख्सियत को चट्टान की तरह मजबूत समझता था अंकल। मुझे नहीं मालूम था कि वो अंग्रेजों की तरह टूट कर बिखर जाएंगे। तुम उदास मत हो बेटे, मुमकिन है शाहिद को अपनी गलती का एहसास हो। आप भी शाहिद मियां को इल्जाम दे रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी जायदाद में से इन्हें हिस्सा नहीं दिया तो आखिर कौन सा गुनाह कर दिया? कोई कुछ नहीं कह सकता जायदाद के बारे में। जब तक मैं जिंदा हूँ जायदाद मेरी है। या आप भी कब तक जिंदा रहेंगे? आप देखिए ना, कल को खुदा न खास्ता आपके बाद बेटा ही आपकी जायदाद का। नहीं, मैं तो यूं ही एक बात अर्ज कर रहा था, बस सभी ले तस्करा। साहब जी वो चाय लगा दी मेज पर। आओ कमाल बेटे। नहीं अंकल, इस वक्त मेरा मूड नहीं है। इस सुबह भी आपने नाश्ता नहीं किया था, कम से कम एक प्याली चाय पी ले। अब ऐसा भी क्या सदमा है जायदाद न मिलने का? मुंशी जी, नहीं मैं तो यूं ही सलाम अलैकुम। अंकल इस वक्त मेरा बिल्कुल जी नहीं चाह रहा है, आप चाय कर लीजिए। अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी। गजाला को चाय के लिए कह देना खान साहब। पता नहीं कहाँ बैठी है जी, ख्याल ही नहीं कि चाय का वक्त है। गजल, ओ गजल। क्या गजल अखों से लगा रखा है? यूं बुलाया जाता किसी को? और भी काम है जी। अब हम हर एक के पीछे दावतनामा लेकर नहीं फिरेंगे। तमीज होना चाहिए तुम्हें, वो इस घर में मेहमान है। हम मेहमान ही समझते उन्हें, वो भी नौकर है, हम भी नौकर हैं। बस तनख्वाह का तो फर्क है, वरना ज्यादा सीनियर हम हैं। कट आउट, वो सीनियर कहेगा। क्या कमाल है। अबे कावा ही बिगड़ा हुआ इस घर का, सीधी में कोई बात ही नहीं कर सकता। क्यों बुलाया है आपने मुझे? जी? क्यों आवाजें दे रहे थे? मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ कि मैं आवाजें देता फिरूं। तो फिर क्या दीवारें पुकार रही थी? गजल लो गजल। खान सामा बुला रहा था चाय के लिए। मैं खूब समझती हूँ आपको, छेड़छाड़ करने के लिए बहाने तलाश करते हैं आप। देखिए मैं प्लीज आप चली जाइए यहाँ से, मेरे साथ मूड बहुत खराब है। मूड तो मेरा खराब होना चाहिए। परसों मेरी किताब में से आपकी तस्वीर निकली तो आप यूं यूं करके सर क्यों हिला रहे थे? गलत फहमी है आपको। अरे बेवकूफ मत समझिएगा आप मुझे, मैं खूब समझती हूँ इन इशारों को। आप शाहिद साहब को यही बताना चाहते थे ना कि वो तस्वीर मैंने अपनी किताब में खुद रखी है, हालांकि वो फोटोग्राफर देख गया था, यही कहना चाहती है ना? जी हाँ, लेकिन आपने शाहिद साहब के सामने मेरी पोजीशन ऑकवर्ड कर दी, सर को यूं 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 हिलाकर। अच्छा बाबा, आइंदा सर को यूं 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 हिलाऊंगा बस। कोई जरूरत
जरूरत नहीं है। और देखें, मुझे देखकर बिल्कुल सीधे रहा करें आप, इशारे वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ मैं। इस तरह लोगों को शक भी हो सकता है। अच्छा, कैसा शक? यही कि आप पसंद करते हैं मुझे। कि इस बदबख्त ने कह दिया आपसे कि मैं आपको पसंद करता हूँ? दिमाग ठीक है आपका? ये आपने डांटा मुझे। गजल प्लीज। अरे बाबा, मैं बहुत प्यार से मुस्कुरा कर कह रहा हूँ, दिमाग ठीक है आपका? आपने खुद ही तो मुझसे कहा था कि आप चाहते हैं मुझे। तो फिर तजवीज कीजिए ना कोई भयानक अंजाम मेरे लिए। खुदकुशी कर लूं या सर फोड़ूं इस गुलदान से? रहने दीजिए, अगर गुलदान टूट गया तो मेरा ही नाम लगा देंगे आप, नहीं तो। मिस गजल प्लीज, इस वक्त बहुत परेशान हूं सहनी तौर पर। अगर कभी गलती से मैं आपको कुछ कह दूं तो माफ कर दीजिए मुझे, दिल अपना साफ कर लें। मेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। डंग 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 डंग। कोई काम जल्दी नहीं होता तुमसे? पाँव फैलाए बैठे हुए, एक चादर नहीं धुली अभी तक? मैं चादर देख कर पाँव फैलाता हूँ आंटी। अरे सारा दिन इसी में लगा दिया तो बाकी 40 कपड़े कौन धोएगा? 40 कपड़े? 40 कपड़े? इससे तो बेहतर है आंटी कि आप मेरा 40वां करा दें। इतना काम मुझसे नहीं होता। देखिए तो कितना कमजोर हो गया हूं मैं यूं ही वीक होता रहा तो इस वीक एंड पर दी एंड हो जाएगा मेरा। काम नहीं होता तो कोई और घर देखो जाके। ये जुल्म है आंटी। देखिए, आखिर मैं इंसान हूँ, कोई एलिफेंट नहीं हूँ कि आप मुझसे गधे की तरह काम ले रही हैं। और ऊपर से खुराक भी अच्छी नहीं मिलती। नो डिनर, नो ब्रेकिंग फास्ट, नो बटर स्लाइस, नो छुरी कांटास, ओनली 1 कप ऑफ ठंडी ठार चाय एंड 2 पापास। कहीं और ढूंढो जाके अच्छी खुराक, यहाँ तो यही दाल दलिया मिलेगा। दाल दलिया? कैसी दाल, कहाँ का दलिया? इस पासे ते दाल ही दाल आंदी है चौधरानी, दलिया तुसी आप खा मर लेंदे हो जी। अगर थोड़ी सी पॉकेट करेंसी मिल जाए तो अपना चूल्हा अलग जला लूं इस आशियाने में। बहुत शिकायत है तो कहीं और चले जाओ, राजा का दोस्त समझ करके रखा हुआ है मैंने तुम्हें। ऐसे ही हाँ, ऐसे ही चले जाओ। खत आ गया। है? तुम्हारे नाम है क्या? अरे मुझे कौन खत लिखेगा, आखिरी फीस बचाऊं पूरे खानदान में। और मेरा लव लेटर तो इस पते पर आ ही नहीं सकता, मैंने तो पीओ बॉक्स दिया हुआ है। तो फिर मेरा ही होगा। जेदी बोले जरा सा पढ़ना है तो बेटे। मैं ये पढ़ूं, वो आप खुद क्यों नहीं पढ़ लेती? अरे ये दूर की ऐनक है, पढ़ने का चश्मा नहीं है। अच्छा, और ये इत्तेफाक से लिखने की ऐनक है जी। अब पढ़ूं कैसे? यार वो राजा साहब आप पढ़ दें जरा। मैं इसी चीज से तो मार खा गया, अगर पढ़ा वो होता तो थानेदार लगा वो होता इस इलाके में जी। लाओ इधर, मैं खुद पढ़ लूं। यहाँ पढ़ लें, आपने तो माशाल्लाह 3री जमात तक गोल्ड मेडल लिया था जी। लिखा है, प्यारी फूफी जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो भतीजी, दूधो नहाओ पूतों फलो। माशाल्लाह, ये मेरे भतीजे का खत है। चाचा योर ब्रदर इन लॉ जी। मैं यहाँ खैरियत से हूँ, तुम्हें खुशी होगी कि मैं पीर के दिन तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। यू मीन फ्राइडे बाय PK 360। बाकी सब खैरियत है। अम्मा सलाम कहती हैं, तुम्हारा भतीजा शाबू। शाबू, अजीब सा नाम है शाबू। नहीं मगर ये भतीजा कहाँ से एंटर हो रहा है फील्ड में? अरे मेरे भाई का बेटा है, गांव में रहता है। अच्छा, गांव में। कई साल पहले उसकी माँ ने गजल के लिए रिश्ता दिया था। गजल के लिए रिश्ता? वेरी गुड। क्या गजल में? अम्मा, ये तुम क्या कह रही हो? जेदी के मौजूद होते हुए इस इलाके में परिंदा पर और चरिंदा चल नहीं मार सकता मेरे इलाके में। यहाँ बिल्कुल ठीक कहा राजा भाई आपने, ये बहुत बड़ा जुल्म है जी। गजल का पहला कैंडिडेट मैं हूँ। तुम फिक्र मत करो जेदी, जब तक राजा पहलवान यहाँ पर मौजूद है, अगर गजलों की शादी किसी और से हुई तो बारात राजा पहलवान की लाश पर से उतर के जाएगी। आने दो भतीजे को, देखा जाएगा। क्या देख रहे हैं आप? ये घूरना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ मैं। आपको नहीं घूर रहा हूँ। तो फिर और कौन है यहाँ? मुझे पता है ये भी एक तरीका होता है छिड़ने का। मुसलसल देखे जा रहे हैं मुझे। मिस गजल, मुझे आपको देखने की फुर्सत नहीं है। मैं तो अपने ख्यालों में खोया हुआ हूँ, बहुत उदास हूँ। इसमें उदास होने की क्या बात है? कोई भी शरीफ लड़की पसंद नहीं करती कि उससे छेड़छाड़ की जाए। और आपको तो पहले ही पता है कि मैं बहुत रिजर्व लड़की हूँ। खुदा का वास्ता है, किस कमबख्त ने छेड़ा है आपको? ये तो वही बात है कि आप बैल मुझे मार। लो, अब बैल बना दिया मुझे। मैं बैल हूँ? अच्छा बैल नहीं साहब, आप अलमिया की गाय। मुझे माफ कीजिए, आप किसी और जगह बैठ के काम कीजिए। आप खुद कहीं और चले जाइए। मुझसे शाही साहब ने कहा था कि मैं इस घर में हर जगह बैठ कर काम कर सकती हूँ। हर जगह बैठ के काम जी। तो
भाईजान ने आपको बहुत सर चढ़ाया, लेकिन मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है। जाइए यहाँ से, चले जाइए। जी कमाल, ये क्या बदतमीजी है? भाईजान, तुम्हें क्या हक पहुंचता कि तुमने डांट दिया मेरी सेक्रेटरी को? मैं माफी चाहता हूँ, पर मुझे नहीं मालूम था कि सेक्रेटरी भाई से ज्यादा अहम है आपके लिए। चलो जी इधर आओ। क्या है? इधर आओ। देखिए भाईजान, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि एहतराम के आपकी को ठेस लग जाए। ठीक है कि आप मुझे भाई नहीं समझते, लेकिन मुझे खुदा के लिए इतना मजबूर तो ना करे कि मैं बरसों की मोहब्बत को लम्हों में तोड़ दूं। इस घर में मेरा हुक्म चलेगा, तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। इधर आओ। जी। गले से लगो। क्या देख क्या रहा है नालायक, अपने भाई के गले से लग जा। क्या आप कह रहे हैं? तो और कौन कह सकता है इतने प्यार से? ये अगर प्यार है तो वो कौन सा अंदाज था मोहब्बत का जब आपने मुझे गैर समझ लिया था? अरे वो ड्रामा था, मैं तुम्हें क्या बताऊं। ड्रामा? उस दिन जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब मैं यहाँ पहुंचा तो डैडी जायदाद का फैसला कर रहे थे। मैंने दरवाजे में परछाई देखी मैडम के मैनेजर की, अब ये ड्रामा कर दिया। क्यों भाईजान, इसकी जरूरत क्या थी? तुम जानते हो कमाल के रक्षी तुम्हारी दुश्मन है। तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए जरूरी था कि उस तक ये बात पहुंचाई जाए कि मैं भी तुम्हारा दुश्मन बन चुका हूं और तुम्हें जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा। आप सच कह रहे हैं भाईजान? हैं? मैं झूठ बोल रहा हूं, बकवास कर रहा हूं। भाईजान पगले, जायदाद तो क्या मैं सारी जिंदगी निछावर कर दूं अपने भाई के। मेरे भाईजान, मेरे पर्सनल भाईजान, आप कहाँ थे? मगर तुम्हें कैसे पता चला मैं कौन हूँ? मुझे कैसे पता चला है? हो गई वो मैंने आपकी एक तस्वीर देखी थी तलाशे गुमशुदा के इश्तिहार में। उसके नीचे लिखा था कि एक एल्सेशन नस्ल का बुल टेरियर जो नहीं, वो दूसरी तस्वीर थी। वो आपकी तस्वीर के नीचे लिखा था, बरखुरदार तुम जहाँ कहीं भी हो फौरन यतीम खाने लौट। नहीं, वो नहीं था। मैं तो शाबू हूँ, शाबू। नहीं, आप जो कोई भी हैं अपनी शक्ल से माशाल्लाह पर्सनालिटी की वजह से यतीम ही लगते हैं। वैसे किससे मिलना है आपको? फूफी जान कहाँ है? फूफी जान? वो कमाल है यार, हद हो गई। मैं शक्ल से तुम्हें फूफा नजर आ रहा हूँ जो मुझसे पूछ रहा हूँ, मुझे क्या पता कहाँ है? यार तुम कमाल करते हो, ये मेरी फूफी जान का घर नहीं है क्या? ये फूफी जान? कौन फूफी जान? कैसी फूफी जान? वो फूफी कुप्पी सी फूफी तो नहीं, वो वजनी बेवा जो है। हाँ, वही वजनी बेवा तुम्हारी फूफी है। ये क्या कह दिया कि वही? अब आए हो उन्हें देखने, जब चिराग बुझ गया, जब आशियां जल गया, गुलसिता लुट गया, ये शादी नहीं होगी। यार सीधा सीधा बोलो, मैं नहीं समझा। नहीं समझे? तुम्हें तो अब खुदा ही समझेगा। तेरी फूफी मर गई पारो, तेरी फूफी मर गई। मगर कैसे और कब? क्या पूछते हो? लॉन्ग एगो, वंस अपॉन ए टाइम। ये बहुत ट्रेजेडी नाक दास्तान है। तुम्हारी फूफी पागलपन की हालत में बहुत पागल हो चुकी थी। वो चीखे मारती फिर रही थी, पुकारती फिर रही थी, शाबू शाबू कहती हुई। अचानक सड़क पर जाते हुए सामने से एक ब्यूटीफुल रेड़ा आ गया। तुम्हारी फूफी ने सड़क पर छलांग लगा दी, रेड़ा उन्हें ओवरटेक कर गया, खुद टेक ऑफ कर गई। अच्छा, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम, बदनसीब मुसाफिर। अब क्या क्या बताऊं तुम्हें। मरने से पहले तुम्हारी फूफी ने आखिरी हिचकी ली, उसके बाद खांस कर बोली, मेरे शाबू से कह देना कि गजाला को अपनी बहन बना ले और उस दुखिया को कभी दुखी ना होने दे। अच्छा? हाँ, और ये भी कहा था कि शाबू आइंदा इस घर में कदम न रखे, और अगर कदम रखे तो उसके गिट्टे गोडे तोड़ देना। अच्छा, सब कुछ कहा था। अच्छा, उनकी कब्र कहाँ है? कब्र क्या पूछते हो भाई, यही सहन में बो दिया था उन्हें। हाँ, मरने से पहले वो वसीयत कर गई थी कि कब्र पर बुलडोजर फिरवा दिया जाए, और इसके साथ साथ एक मजीद हिदायत की जरूरी नोट था कि हर जुमेरात को पाबंदी से कब्र पर DDT छिड़की जाए। मगर ये कैसे हो सकता है कि वो मर जाए
और मुझे खबर भी ना हो। कमाल कर तो यार तुम हद हो गई। यानी मुर्दे कहीं टेलीफोन क्या करते हैं, वो आपको टेलीग्राफ भेजते हैं अपनी मौत की इत्तला देती। भाई मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात का यकीन करो मेरे भाई, मेरे सामने उनका इंतकाल हुआ अभी, यानी पिछले जुमेरात को मैंने उनकी वफात की 5वीं सालगिरह मनाई है। केक काट कर मैंने एक गीत गाया था कि हैप्पी बर्थडे टू यू। तू चाचा कबूतर बात सुने देखें, वो ये शाहबुद्दीन शाबू साहब हैं, चेहरे से भी शाबू ही लगते हैं। मैंने इन्हें बता दिया है कि इनकी फूफी जान मर चुकी हैं। हाँ वो मर चुकी हैं वो, हाँ। और शाबू साहब ये हैं राजा पहलवान, इन्होंने गजाला को बहन बनाया हुआ है। ये किसी जमाने में बहुत बड़े पहलवान हुआ करते थे, लेकिन आंटी की मौत के सदमे से पहलवान का 16 mm होकर रह गए हैं। क्या ये सच है कि फूफी जान मर चुकी है? हाँ मेरे दोस्त ये सच है, ये बिल्कुल सच है। वो मर चुकी है, दुनिया को छोड़ चुकी है, दुनिया वालों को छोड़ चुकी है। अब वो कभी वापस नहीं आएंगी मेरे दोस्त, कभी नहीं आएंगी। मगर वो पागल कैसे हो गई थी? अबे पागल न होती तो और क्या होती? वो समझती थी कि गजाला मनहूस है। क्या? हाँ, मैंने उनको कितनी दफा समझाया, मैंने उनसे कहा अम्मा जान अगर गजाला मनहूस है तो जैदी भी मनहूस है, मैं भी मनहूस हूं, तू भी मनहूस है, इस घर का फर्द मनहूस है। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी और पागल हो गई, पागल हो गई। मेरे दोस्त, मेरे हमसफर, तुम भी अब इस घर में रहकर क्या करोगे? आओ चलो, बेहतर यह है कि तुम आज ही खुदकुशी कर लो। ठहर जाओ, गाँव वालों से ना बताना, बिल्कुल ना बताना कि फूफा मर पागल हो चुकी है तुम्हारी। और तुम ये भी ना बताना कि तुम्हारी फूफी जान मर चुकी है। क्या कहा? क्या कहा? मैं पागल हो चुकी हूँ? क्या वो आप मर चुकी? क्या किया? अरे अरे सुनिए तो, कहाँ जा रही थे? तो क्या है? मैं आपसे ये कहना चाहता था कि वो वाली जो बात थी ना, वो ठीक थी। कौन सी वाली? अरे वही वाली जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पसंद करता हूँ। कमाल करते हैं आप, कभी सीरियस हो जाते हैं, कभी मजाक करने लगते हैं, कोई अच्छी बात नहीं है। जाइए और उदास होकर बैठिए वहाँ पे। अरे मोहतरमा, मेरी उदासी दूर हो चुकी है, क्या समझिए आप। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि कुछ मैं आपसे जो कुछ कहा था, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। लेकिन मैं अपने अल्फाज वापस नहीं लूंगी, समझे आप? आपको कोई जरूरत नहीं मुझसे बात करने की, तंग करते रहते हैं। अरे अरे ऐसे भी क्या बने, कुछ सुनिए तो, कमाल करती हैं आप। तारा तारा बोले ये दिल का इधर किधर जा रहे हो तुम? मेन गेट से नहीं आ सकते थे तुम? यार वो क्या हो गया फिर यार? हाँ वो मैं इस तरफ से ही नहीं आया कि कहीं चौधरी साहब ने देख लिया तो बुरा मानेंगे। अब ऐसी गलती नहीं करना, चौधरी साहब पिछले दरवाजे से मेहमानों का आना पसंद नहीं करते। हाँ बहुत गलत बात की चौधरी साहब ने। उन्हें मालूम होना चाहिए कि शानदार कोठियों तक अक्सर लोग बैक डोर ही से पहुंचते हैं। जी तुम्हें किससे मिलना है? वो मैं गजल को बुलाने आया था। कहाँ है गजल को? ये टेलीफोन रखा है। हाँ हेलो हेलो, हेलो देखे गजल ऊपर है क्या जी? गजल ऊपर। अच्छा हेलो, ओवर एंड ऑल यस, यहाँ ऊपर है, ग्राउंड फ्लोर ऊपर। हेलो मीना। कैसे कैसे है इस घर में आ जाते हैं? साहब सामान किधर रखूं? कौन हो तुम? आइए मिस रुखसाना, ये है आपकी नई क़याम का। ये चौधरी इरफान साहब की कोठी है, कोई होटल नहीं है जी। मालूम है मुझे। चौधरी साहब कहाँ हैं? आपकी तारीफ? मैं मुंशी हूँ, मुंशी तस्कीन बख्श तस्कीन। इस घर का सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है जी। अब इस घर को कंट्रोल करने वाली आ गई है मुंशी जी। आप है मिस रुखसाना, चौधरी साहब की साहबजादी। बिटिया आप? मिस रुखसाना, मुझे यकीन है कि अपने वालिद और भाई से मिलकर आपको बहुत मुसर्रत होगी। अब मेरा ख्याल है मुझे आप इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। बाय। चौधरी साहब और भाईजान कहाँ हैं? बिटिया चौधरी साहब तो बाहर गए हुए, मैं आपके भाईजान को भेजता हूँ, शायद अंदर हूँ। बीबी जी सामान किधर रखूं? अरे भाई यही रख दो ना। अस्सलाम वालेकुम। सुनो, अरे भाई सुनो, पैसे तो लेते जाओ। पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो जाती है गजल, ये भी ख्याल नहीं कर। क्या यार ये कनस्तर रख देते हैं लोग बीच में, ये भी क्या? ये कुर्सी, ये कैसी कुर्सी है? इसमें तो पहिए भी लगे हैं, ये चलती भी होगी।
नी ना ना, चलो चले माँ चलो। अजीब सी कुछ। अच्छा चलो, हाँ मैं पहचान गया, ये गज्जो है। हाँ ये आपकी आवाज कैसे बदल गई? आपको नजला हो गया क्या? नहीं पहचाना। आप कौन है? पहचानिए तो जानू। मैं? बूझिए तो सही। मैं बूझूं? अच्छा देखिए मैं समझ गया। हाँ अच्छा एक बात बताए आप, वो शख्सियत है क्या है? कि जानवर है कि किताब है? शख्सियत है। अच्छा हशरातुल अर्ज़ नहीं, हशरातुल अर्ज़ तो ऊँट होता है। अच्छा ये बताएं वो औरत है या मर्द? औरत है। अच्छा जिंदा है या मुर्दा? जिंदा है। अच्छा उसे जिंदा हुए 100 साल से ज्यादा अर्सा गुजरा या 2000 साल से ऊपर? 2000 साल से कम। अच्छा कम। अच्छा ये बताएं कि उसका ताल्लुक बर्रे सगीर से है? जी हाँ, बर्रे सगीर से उसका ताल्लुक है। अच्छा वन क्वेश्चन फॉर यू, आप ये बताएं कि उसका मुझसे कोई ताल्लुक है लॉजिकल और जूलॉजिकल? जी हाँ, बहुत गहरा ताल्लुक। अच्छा बचपन का ताल्लुक। बचपन का ताल्लुक। याद कीजिए आप बिछड़ गए थे मुझसे। मैं आपसे बिछड़ गया था? जी हाँ। जिंदगी के किसी हसीन दोराहे पर मैं आपसे बिछड़ गया था? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है मुश्तरी, कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन देखें आप भी गलत नहीं कह सकती, मुमकिन है आप ठीक कह रही हो, इसलिए कि यह दुनिया 2 दिनों को मिलने नहीं देती। लेकिन ये आप खड़े कैसे हो गए? आप तो माजूर थे। मैं माजूर नहीं था, मजबूर था शबरातन। अब मैं क्या बताऊं, ये जालिम समाज मिलने नहीं दे रहा था मुझे और आपको। अब मैं क्या बताऊं आपको, मैं क्या जानता था कि दूर किसी झील के किनारे कोई बदनसीब खातून मेरी याद में घरौंदे बना बना कर तोड़ रही है। ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? मैं सच कह क्या? भाईजान? भाईजान कहा आपने? सारे मेरे ड्रीम चकनाचूर हो गए। ये आपने क्या कह दिया जरीना, मैं क्या कह दिया? देखे जिंदगी में पहली बार कोई लड़की इतने करीब आई, उसने भी भाई कह दिया। देखे मैं भाई नहीं हूँ किसी का भी, कोई खूबसूरत लड़की आज तक मेरी बहन नहीं बन सकी। मैं चीफ गेस्ट हूँ इस घर में। जी नॉनसेंस, इडियट, पहले क्यों नहीं बताया? अरे तू फिर आ गया इस कमरे में? अंकल हमारे अंकल आए, हमारे अंकल। जी कैसे आया तू? वो ये मुझे करेगी, भाई करेगी। डैडी, रुखसाना, डैडी, मेरी बेटी रुखसाना। भाईजान कहाँ है डैडी? मैं इन्हें भाईजान समझ बैठी थी। यहाँ बहुत गलत हरकत की आपने। दिस इज वेरी मच इडियोटिक अप्रोच ऑफ द इंटेलेक्चुअल फिनोमिना, यू सी। गेट आउट! क्या यार गेट आउट? जब देखो गेट आउट। हाँ हम नहीं बोलते, ऐसी बातें करते रहते हैं हमारे साथ, कोई तरीका थोड़ी है। क्या यार ट्रैफिक ही ब्लॉक कर लेते हैं आप लोग। भैंस के दीद लगा वो किस दिन काम आएंगे? ये क्या कर भाईजान, भाईजान टाइम फिश, ये अगेन रॉन्ग नंबर हो गया। ये कौन खातून है? अरे ये मेरी बेटी है रुखसाना। अच्छा रुखसाना। आदाब। अक्सर अंकल से आपसे जिक्र सुना था। चलिए आज मुलाकात भी होगी। अब आप मुसलसल देखते ही रहेंगे, मैं अब इस घर में ही रहूंगी। इसे भेजकर रक्षी ने ये एक ही नेकी की है मेरे साथ जिंदगी में। ये और आए। रुखसाना, भाईजान हेलो, इस बार ठीक लगा निशाना, आपने अपने सही भाई को पहचाना है रुखसाना। अच्छा हुआ आपको सही भाई मिल गया, वरना मेरा तो फ्यूचर ही डार्क हो गया था। गेट आउट! क्या यार गेट आउट? जब देखो गेट आउट को मेहमान की इज्जत नहीं है इस घर में, तो कमाल है। माइंड न करना रुखसाना, ये इंतहाई अहमक आदमी है ये। अच्छा देख लिया बच्चू। आप जरा देखे अंकल, ये खातून जो है ना, ये यहाँ छुप कर बातें सुन रही थी। हाँ रक्षी, अरे बात सुने। अरे कहाँ जा रही है आप? सुने क्या कर रही थी आप यहाँ? अम्मी